आदर उपस्थित हैं और आज प्रथम दिन के स्तुति पाठ स्वामी परमानंद जी महाराज ने हम लोगों के बीच विषय के रूप में रखा, जिसमें सत्संग की महिमा के संबंध में मंच पर विराजमान समस्त महापुरुष उस धर्म ग्रंथों का उद्घाटन करेंगे, उनकी भावनाओं को, ऋषियों महर्षियों संतों के भावों को हम लोगों के बीच सरल से सरल ढंग से रखने की कोशिश करेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। मैं यही आप लोगों से आशा और अपेक्षा करता हूं। सत्संग परमात्मा की अहेतु की कृपा का फल है। आप जानते हैं कि ईश्वर जब जीव पर प्रसन्न होते हैं, जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य कर्म का फल प्रकट होता है तो सत्संग मिलता है। संत पलटू साहब ने कहा, पूरब पुण्य प्रकट भयो, सत्संग के बीच में आय पड़ी, सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। सज्जनों, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे शुभ क्षण, शुभ घड़ी जो परमात्मा के लेखे में आने वाली घड़ी है, लेखे में सोई घड़ी जो लेखे में आने वाली है, वह क्षण क्षण मिह सज्जन संगति रेखा, भौति भावार्णव तरनम नौका। वह क्षण, जीवन का वह क्षण जो हमारे लिए भवसागर से पार करने के लिए नाव बनेगा, ऐसे दिव्य क्षण में हम लोग उपस्थित हैं। मैं आप सबको नमन करते हुए यह विनती करूंगा कि इस दिव्य क्षण का खूब आप लाभ उठाएंगे और लाभ उठाने के लिए शांति पूर्वक बैठ करके महापुरुषों के दिव्य ज्ञान को आप ग्रहण करेंगे। तो आइए, मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं। जी माइक लगाओ ना, वो क्या कर रहा है? स्वामी श्री कैलाश बाबा, जो पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की जन्मस्थली गम्हरिया से पधारे हैं। आइए हम लोग उनसे यह सत्संग विषय पर सुनेंगे। सभी वक्ताओं से नम्र निवेदन होगा कि आप जानते हैं कि सत्संग का समय फिक्स है। हमारा यह प्रसारण जो साधना चैनल से हो रहा है, ये ठीक 10:30 बजे समाप्त होगा, इसलिए पूज्य श्री का प्रवचन 10:30 बजे बंद हो जाएगा। तो हम लोग अपने निर्धारित समय पर अपनी बात रखेंगे ताकि पूज्य श्री को लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा सुन सकें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरवे नमः, परात् परगुरवे नमः, परमात्मा गुरवे नमः, आत्मा गुरवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनु बारंबार।
धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तो मेरी कृपा मोते कछु न बसाय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरुदेव का जय घोष हम लोग बुलंद आवाज में गगनगामी स्वर में हृदय कपाट खोलकर करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमाराध्य संत सद्गुरुदेव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में कोटि सा साष्टांग निमन। अपने स्वनिवास में विराजमान परम पूज्य संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्म जी महाराज के पावन पाद पद्मों में शत शत नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, महासभा के आदरणीय पदाधिकारीगण, इस पंडाल में समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, बहुत ही अपार हर्ष की बात है कि अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 108वें वार्षिक महाधिवेशन के ज्ञानी यज्ञ में हम सबों को यह सुअवसर मिला है इस ज्ञान को श्रवण करने का, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का। तो आज इस महान ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस के प्रथम वेला के सत्संग में हम लोगों ने जो ग्रंथ पाठ सुना है, जिसमें सत्संग की महिमा की बात आई है। सत्संग की क्या महिमा है? कहते हैं कि जिसके जीवन में सत्संग यदि नहीं मिले तो उसके जीवन का कभी भव दुख का अंत नहीं हो सकता है। वह कभी भी त्रिताप के संताप से विमुक्त नहीं हो सकता है और आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकता है। सत्य जो सर्वोच्च सत्ता है, जो परमार्थिक सत्ता है, जो सर्वेश्वर सर्वाधार है, जिसके अभिन्न अंश हम जीवात्मा हैं, जिसको भी सत्य कहा, जिसको हमारे संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरास। यह जीवात्मा जो ईश्वर का अभिन्न अंश है, इस जीव और पीव का मिलन हो जाना ही वास्तविक सत्संग है। ऐसा सत्संग जब हो जाता है तो जीव के भव दुख का अंत सदा सदा के लिए हो जाता है। क्योंकि हमारे जो गीता के मर्मज्ञ हैं, गीता का अनुसरण करते हैं, उसमें आप जानते हैं, पढ़ते हैं, भगवान कृष्ण ने अपने अनमोल ज्ञान में कहने की कृपा किए कि मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिसको मैं मिल जाता हूं उसका पुनर्जन्म ही नहीं होता है, तो फिर दुख कहां से होगा? तो भव दुख का अंत करने के लिए ही सत्संग है। लेकिन वह सर्वोच्च सत्संग कैसे हो? जब तक हम संत सद्गुरु के सानिध्य में जाकर करके इस ज्ञान को श्रवण नहीं करेंगे, इस ज्ञान का अनुशीलन नहीं करेंगे, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का
कार्य नहीं करेंगे तब तक जो सत्संग का समुचित लाभ है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए भव दुख का अंत करने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता है। लेकिन यह मिलता कब है? तो कहते जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये, जिनके मिले सुख दुख अमानतादिक गुण भये, मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। तो यह सदगुरु के संग से ही इस ज्ञान को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके मर्म को आप जान सकते हैं और इसको अपने जीवन में उतारने का काम आप कर सकते हैं। और यह काम कब करना है? कहते इसी जीवन में करना है। और इस जीवन के संबंध में भी आप लोगों ने सुना, यह जीवन क्या है? क्षण भंगुर है, नाशवान है, कब बीसेगा इसका ठिकाना नहीं है। हम लोग सुन रहे थे मुद्गर से कि नलिनी दलगत जलमति तरलंग तद्वय जीवन मति से चपलम क्षणमही सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरनेनु का। पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहां एक बस क्षण भर की सत्संगति का ही भाव भव सागर से तरने में बंचाता दृढ़ तरना। तो यह जीवन कैसा है? तो जैसे कमल दल पर पानी नहीं टिकता है, क्षण भर में उसको गिरा देता है, उसी प्रकार से यह जीवन कब चला जाएगा इसको हम नहीं जानते हैं। यह जीवन कैसा है? सजोबाई कहती है कि पानी कासा बुलबुला, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा जान, पीव मिलन को ठानिए रहिए ना आन। तो परमात्मा के मिलन का जो काम है इसी जीवन में करना है और यह जीवन थोड़े काल का है, इसलिए इस जीवन में इसको हम उतारने का काम करें, तभी हमारा कल्याण होगा। और सत्संग जब हम करेंगे तभी हमें माया से मुक्ति मिलेगी। कहते सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता मन विषयों से निसंग, फिर ब्याह मोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग, मोह विगत होते ही हो जाता निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही हो जाता हुआ जीवन मुक्त। तो यदि हम सत्संग का संग करेंगे तो मोह का वियोग होगा, मोह का असंग होगा, जो वही दुख का घर है। तो मोह से विमुक्ति होगी और जब सत्य का संग हो जाएगा, प्रभु का संग हो जाएगा, तो भव दुख का हमारा अंत हो जाएगा। इसी भव दुख के अंत करने के लिए ये सत्संग की आवश्यकता है। और वह जो प्रथम दिवस है, आज तारीख 9 जो है वही पूर्ण परमात्मा है। 9 जो है वह हमेशा एक है, पूर्ण अंक है। उसी प्रकार से परमात्मा पूर्ण है और यह जीव को पीव से मिलाने का जो काम है यही पूर्ण काम है हमारा। इसमें हम अपने जीवन को लगावें, यही जीवन का सार है। इसी वाणी के साथ में विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग स्वामी कैलाश बाबा से सुन रहे थे जीवन मुक्ति, दुखों की निवृत्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति सत्संग से होती है। सज्जनों, हम लोगों के बीच भारत के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित जम्मू कश्मीर राज्य में रह करके अपने जान को जोखिम में डाल करके जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को संतमत के ज्ञान से लाभान्वित किया, गुरु महाराज के ज्ञान को सुदूर पहाड़ियों में, बीहड़ों में पहुंचाने का काम किया, जहां बंदूकें बोलती है वहां
गुरु महाराज के ज्ञान को इन्होंने देकर के लोगों में शांति का प्रचार करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, हमारे स्वामी आत्मानंद जी महाराज सादर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप समय निष्ठ होकर के अपनी बात रखने की कृपा करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। श्री गुरु महाराज चरणारविंदे नमो नमस्ते। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कुछ न भाषा। अव्यक्त रूप में परमरा श्री सद्गुरु महाराज के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परम पूज्य गुरुजनों के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले पावन स्वरूप संत महापुरुषों के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के माननीय पदाधिकारीगण, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों तथा धर्मशिला माताएं एवं बहनें, हम लोग का परम सौभाग्य है। हम लोग भारत के कोने कोने से 108वां वार्षिक महाधिवेशन में यत्र तत्र से आकर के उपस्थित हुए हैं और यह स्थान भी इतना पवित्र नाम से विख्यात है, जहां परम आराध्य सद्गुरु महाराज के तपोनिष्ठ शिष्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का आविर्भाव हुआ और यह है त्रिवेणीगंज। और एक त्रिवेणी हम लोग को पता है हमारे भारत देश के अंतर्गत इलाहाबाद में स्थित है। और यह त्रिवेणी साधारण नहीं है, जहां जाके सभी जीवों को सुलभता से आसानी से मुक्ति की प्राप्त होती है। अभी हम लोग परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के द्वारा स्तुति पाठ के बाद धर्म ग्रंथ का पाठ सुन रहे थे। वेद दर्शन योग का पाठ सुने,
सत्संग योग से वेद मंत्र सुने, महाउपनिषद का पाठ सुने, संत कबीर साहब की वाणी सुने, परमहंस सदगुरु महाराज की वाणी सुने। विषय बहुत गहन है। सत्संग जग, सत्संग की महिमा, मुक्ति की प्राप्ति, संत कैसा होना चाहिए, इसके संबंध में अभी सुन रहे थे। भगवान सदाशिव कहने की कृपा की, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा। यदि निमिष काल भी इतना कम समय है, जीवन में सत्संग मिल जाए तो हम अपने को बड़भागी समझेंगे, सौभाग्यशाली समझेंगे। जाइए बैठिए। क्या कर रहे? बैठिए, जाओ। कोई है नहीं शासन करने लगा, क्या ये सब कर रहा है, दिमाग ही नहीं है। तो बोलिए महाराज, बोलिए। जो भी साधु महापुरुष हैं अब ऊपर आने की प्रयास नहीं करेंगे, समय से पहले आना चाहिए। इसीलिए अभी सुन चुके हैं, सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? वेदवाणी सुन रहे थे आप लोग। सत्संग करना भी यज्ञ है, जिसको शुभ कर्म बोलते हैं, सत्य कार्य बोलते हैं। हमारे आराध्य देव को जब वैराग हुआ, उन्होंने लिखने की कृपा की, हम लोग का जीवन मंदिर प्रत्येक दिन के शुभ और अशुभ कर्म रूपी ईंटों से बनता और बिगड़ता है। जीवन की सदुपयोगिता सत्कर्म में है और ईश्वर भक्ति से बढ़कर के दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है। इसीलिए सत्संग जग जिन्होंने किया, उनका जीवन सदा के लिए सफल हो गया, अमरता को प्राप्त किए, प्रभु की प्राप्ति कर लिए। भगवान कृष्ण के दरबार में बहुत ऋषि मुनि लोग पहुंचे हुए थे और भगवान कृष्ण सब ऋषियों का सत्कार किया और प्रवचन करना प्रारंभ कर दिए। फरमाने लगे कि लोग तीर्थों में, धामों में जाते हैं, बड़े बड़े देवी देवता की उपासना करते हैं, वर्षों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब कहीं जाके प्रसन्न होते हैं। लेकिन संतों के दर्शन मात्र से सभी पाप ताप धुल जाते हैं। कितनी सत्संग की महिमा है। इसीलिए कहा, संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी, मृत्यु अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, संत वचन सब भव रोगों का रामबाण भेषज है, वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का बरवरद वचन वह मंगल में निर्भय है, दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला और मृत्यु से हटा अमरता तक पहुंचाने वाला, तम के परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सच्चिन में वह परम धाम का राम बाण भेषज है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सूद देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उन्हीं संत के प्रवचन अब चमत्कार दिखलाया, दैत वंश में देवोपम प्रहलाद प्रगट हुआया, अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया, एक लुटेरा था जो मन से मान संत की वाणी, वाल्मीकि बन गया आदि कवि त्रिभुवन विदित विज्ञानी। इसीलिए कहा, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक कहु वेद न आन उपाऊ। रामायण में आया है, सुनी आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई,
सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है, महान है। जिन्होंने सत्संग का आश्रय लिया सबका जीवन सफल हो गया, सबका जीवन धन्य हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहाड़ में रहता हूँ, सब कुछ मिलता है लेकिन सत्संग नहीं मिल पाता है। इतने अभी करीब 500 संतों की एक साथ हम दर्शन कर रहे हैं, ये दर्शन उधर दुर्लभ है। मैं इच्छुक हूँ, महापुरुषों के अमृत वाणी सुनने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे स्वामी आत्मानंद, बड़े ही सरल, बड़े ही सहज, बड़े ही आत्मीयता से सबसे मिलने जुलने वाले गुरु महाराज के एक निष्ठ भक्त। आइए अब हम लोग इसी कड़ी में मधेपुरा सोनबरसा से पधारे स्वामी श्री मनोज बाबा के मुखारविंद से कुछ क्षण सत्संग की महिमा सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सद्गुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जान। जो कछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछ नाम सार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के सिरमौर 20वीं सदी की महान संत, अध्यात्म ज्ञान की महाधनी, अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्वनिवास में विराजमान ज्ञान ध्यान की प्रतिमूर्ति संतवत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की पावन चरणों में नमन। मंचासीन पूजपाद बाबागण की चरण में प्रणाम। महासभा के पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, हम लोग अखिल भारतीय महाधिवेशन के 108वां महाधिवेशन में स्तुति विनती के पश्चात स्वामी परमानंद जी महाराज जी सत्संग की महिमा के संदर्भ में पाठ सुना। तत्पश्चात बाबा लोगों से महिमा को सुन रहे थे। सत्संग की बड़ी महिमा है। जीव को जब जीवन में सत्संग मिल जाता है तो वह सत्संग की जरिए ही परम गति को प्राप्त करता है। जो कुछ हम आप चाहते हैं वह सत्संग से ही मिलता है। हम आप क्या चाहते हैं, चाहनाओं का तो अंत नहीं है। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, जो 10 20 50 भई 70 लाख बगेगी, कोटि अरब खरब पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल राज करो तृष्णा अधिक ही अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी भूख तो कभी न मिटेगी। चाहनाओं का तो अंत नहीं है। एक इच्छा की पूरी होने पर
दूसरी इच्छा बलवती हो जाती है। लेकिन परमाराध्य गुरुदेव से भक्तों ने कहा कि हजूर सुनाया जाए। परमाराध्य गुरुदेव ने कहने की कृपा